अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रही हूँ जहाँ पहुँचते ही आपकी जेब में लाखों रुपए होंगे और आप खुद को किसी अमीर तरीन इंसान से कम नहीं समझेंगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ लोग पानी की जगह सांप की शराब पीते हैं, जहाँ ट्रेन लोगों के घरों के दरवाजों से छू कर गुजरती है और जहाँ कुदरत ने खूबसूरती के ऐसे रंग बिखेरे हैं कि इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाएं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ की करेंसी इतनी सस्ती क्यों है, क्या वाकई यहाँ कुत्ते और बिल्लियाँ खाई जाती हैं और सेब की तरह नजर आने वाला ये मुल्क सयाहत के लिए इतना मशहूर क्यों है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे चैनल ट्रैवल विद अरीहा को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। इसका नक्शा अगर आप देखें तो ये अंग्रेजी के हर्फ एस की तरह नजर आता है। इसके शुमाल में चीन, मगरिब में लाओस और कंबोडिया और मशरिक में बहीने जुनूबी चीन वाक़या है। वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर हो ची मिन सिटी है, जिसे पुराने वक्तों में साइगोन कहा जाता था। ये मुल्क अपनी हरियाली, पहाड़ों और दिलकश समंदरी साहिलों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 10 करोड़ के करीब है और यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती और जफाकश हैं। सुबह सवेरे ही यहाँ जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है और रात गए तक जारी रहती है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के लोग यहाँ जाना चाहते हैं, और वो है यहाँ की करेंसी। वियतनाम की करेंसी को डोंग कहा जाता है और नाजरीन, ये दुनिया की सस्ती तरीन करेंसीज में से एक है। अगर आप पाकिस्तान से सिर्फ 10,000 रुपये लेकर जाएं तो वहाँ आपको तकरीबन 9 लाख वियतनामी डोंग मिलेंगे, और अगर आप इंडियन हैं तो आपके 1 रुपये के बदले वहाँ 300 डोंग मिलेंगे। यही वजह है कि वहाँ जाते ही हर कोई लाखपति बन जाता है। यहाँ नोट कागज़ के नहीं बल्कि प्लास्टिक के होते हैं, जो पानी में भी खराब नहीं होते। चीज़ें यहाँ इतनी सस्ती हैं कि आप कम पैसों में एक शानदार लग्जरी ट्रिप गुजार सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश और घूमना फिरना यहाँ बहुत सस्ता है। आप वहाँ चंद रुपए में एक बेहतरीन होटल रूम ले सकते हैं और सस्ती तरीन स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं। अब आती हूँ यहाँ के खान पान की तरफ, जो बहुत ही दिलचस्प और किसी हद तक अजीब व गरीब है। वियतनाम के खाने दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी कौमी डिश फो है, जो चावल की नूडल्स और गोश्त का शोरबा होता है। लोग इसे नाश्ते में, दोपहर में और रात में हर वक्त खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको हैरान कर देगी वो है यहाँ की स्नेक वाइन, यानी सांप की शराब। नाजरीन, यहाँ के लोग जिंदा जहरीले सांप को चावल की शराब की बोतल में डालकर बंद कर देते हैं। उनका मानना है कि ये शराब पीने से मर्दाना ताकत बढ़ती है और जिस्म दर्द खत्म होता है। बाज़ औकात तो बोतल में सांप के साथ बिच्छू भी डाल दिया जाता है। और हाँ, एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ लोग सांप का दिल जिंदा निकालकर उसे फौरन निगल लेते हैं जब वो धड़क रहा होता है। ये मंजर देखकर कमज़ोर दिल वाले लोग डर भी सकते हैं। खाने के मामले में वियतनाम में एक और चीज़ बहुत आम है, जिसे बलूत कहा जाता है। ये बतख यानी डक का एक ऐसा अंडा होता है जिसके अंदर बच्चा बन चुका होता है। लोग इसे उबले हुए अंडे को तोड़ते हैं और उसके अंदर मौजूद परिंदे के बच्चे को हड्डियों समेत खा जाते हैं। उनका ख्याल है कि इससे जिस्म में ताकत आती है और ये औरतों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये बात भी सच है कि वियतनाम के कुछ इलाकों में कुत्ते और बिल्लियां भी खाई जाती हैं। हालांकि अब नई नस्ल इस रिवाज को पसंद नहीं करती और हुकूमत भी इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन देहाती इलाकों में और ख़ास तौर पर शुमाली वियतनाम में आज भी ये कल्चर मौजूद है। यहाँ लोग कुत्ते के गोश्त को ठंडा गोश्त मानते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से किस्मत अच्छी होती है। कॉफ़ी के शौकीन लोगों के लिए वियतनाम जन्नत है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम दुनिया का दूसरा बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। यहाँ एग कॉफ़ी बहुत मशहूर है, जिसमें अंडे की जर्दी और कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर कॉफ़ी बनाई जाती है, जिसका जायका क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाला होता है। इस कॉफ़ी की इजाद उस वक्त हुई थी जब मुल्क में दूध की किल्लत थी, तो लोगों ने अंडे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आज ये ड्रिंक दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है।
वियतनाम की कुदरती खूबसूरती का जिक्र करूं तो हा लॉन्ग बे का नाम सबसे पहले आता है। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ समुंदर के पानियों में से हजारों छोटे छोटे पहाड़ निकले हुए हैं जो देखने में किसी ख्वाब जैसे लगते हैं। मकामी कहानियों के मुताबिक ये पहाड़ आसमान से उतरे हुए अजदाहों ने बनाए थे। जब दुश्मनों ने वियतनाम पर हमला किया तो कुदरत ने इन ड्रैगन्स को भेजा जिन्होंने अपने मुंह से जवाहिरात फेंके जो बाद में ये पहाड़ बन गए। यहाँ क्रूज शिप्स चलती हैं जहाँ आप रात गुजार सकते हैं और सुबह के वक्त जब धुंध होती है तो ये मंजर इंतहाई पुरस्कार और खूबसूरत लगता है। वियतनाम में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा यानी केव भी मौजूद है जिसका नाम सोन डोंग केव है। नाजरीन, ये गुफा इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक 40 मंजिला इमारत आसानी से आ सकती है। इस गुफा का अपना मौसम है, इसके अंदर अपने बादल बनते हैं, अपना जंगल है और अपनी नदियां बहती हैं। ये जगह इतनी वसी है कि यहाँ एक बोइंग 747 जहाज भी उड़ सकता है। इसे दुनिया का एक अलग ही सैयारा माना जाता है और यहाँ जाने के लिए सालों पहले बुकिंग करवानी पड़ती है और ये सफ़र बहुत महंगा होता है। इसके अलावा गोल्डन ब्रिज यहाँ का एक और अजूबा है। ये एक सुनहरी रंग का पुल है जिसे 2 बड़े बड़े पत्थर के हाथों ने उठाया हुआ है। ऐसा लगता है कि खुदा के हाथों ने इस पुल को थाम रखा है। ये जगह तस्वीरें बनवाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये पुल समुंदर की सतह से 1400 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और यहाँ से बादलों का नज़ारा इंतहाई दिलकश होता है। वियतनाम की तारीख बहुत दर्दनाक मगर बहादुरी से भरी हुई है। अमेरिका के साथ वियतनाम की जंग 20 साल तक चली थी। इस जंग में वियतनाम के लोगों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया वो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। यहाँ कूची टनल्स नाम की सुरंगें हैं जो ज़मीन के नीचे बनाई गई थीं। ये सुरंगें इतनी तंग हैं कि इनमें से गुजरना भी मुश्किल है, लेकिन वियतनामीज़ फौजी इन्हीं सुरंगों में रहते थे, यहीं खाना पकाते थे और यहीं से अमेरिका पर हमला करते थे। इन सुरंगों में स्कूल और हॉस्पिटल भी बनाए गए थे। इन लोगों ने बांस की लकड़ी से ऐसे खतरनाक फंदे और ट्रैप्स बनाए थे जिनसे अमेरिकन फौजी खौफजदा रहते थे। आजकल टूरिस्ट्स को ये सुरंगें दिखाई जाती हैं ताकि वो देख सके कि किस तरह इन लोगों ने अपनी आज़ादी की हिफाजत की। हनोई शहर में एक और दिलचस्प जगह है जिसे ट्रेन स्ट्रीट कहा जाता है। नाजरीन, ये एक ऐसी तंग गली है जहां दोनों तरफ घर और दुकानें हैं और बीच में से रेल की पटरी गुजर रही है। जब ट्रेन आती है तो लोग अपनी दुकानों का सामान समेटकर दीवारों के साथ चिपक जाते हैं। ट्रेन बिल्कुल उनके नाक के आगे से गुजरती है। ये मंजर बहुत खौफनाक भी है और दिलचस्प भी। लोग यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आते हैं ताकि इस ट्रेन को इतने करीब से देख सकें। हालांकि अब सेफ्टी की वजह से यहाँ सख्ती की जा रही है, लेकिन फिर भी ये टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगह है। वियतनाम में मोटरसाइकिल्स का राज है। आपको सड़कों पर गाड़ियां कम और मोटरसाइकिल्स का समुंदर नजर आएगा। यहाँ रोड क्रॉस करना किसी जंग से कम नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर आपने वियतनाम में रोड क्रॉस कर लिया तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। ट्रैफिक का शोर और धुआं यहाँ का एक मामूल है। यहाँ रोड क्रॉस करने का एक ही उसूल है कि आप चलते रहें और रुके मत। मोटरसाइकिल्स वाले खुद आपको बचाकर गुजर जाएंगे। अगर आप रुक गए या पीछे हटे तो एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ की खवातीन के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि वो धूप से बचने के लिए खुद को पूरी तरह ढांक कर रखती हैं। इन्हें निंजा लेडीज कहा जाता है। वो चेहरे पर मास्क, हाथों में दस्ताने और पूरे जिस्म पर कपड़े पहनती हैं ताकि उनकी जिल्द का रंग काला न हो जाए। वियतनाम में गोरा रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, इसलिए यहाँ वाइटनिंग क्रीम्स का कारोबार बहुत उरूज पर है। यहाँ की औरतें एक खास किस्म की टोपी पहनती है जिसे नॉन ला कहा जाता है। ये बांस से बनी हुई तिकोनी टोपी होती है जो धूप और बारिश से बचाती है। वियतनाम की खवातीन बहुत मेहनती होती हैं। आपको हर जगह औरतें काम करती हुई, दुकानें चलाती हुई और खेतों में मेहनत करती हुई नजर आएंगी। वियतनाम का शहर दानांग अपने ड्रैगन ब्रिज की वजह से मशहूर है। ये एक ऐसा पुल है जो ड्रैगन की शक्ल का है और हैरत की बात यह है कि ये ड्रैगन वाकई अपने मुंह से आग और पानी निकालता है। हर वीकेंड पर लोग ये मंजर देखने के लिए जमा होते हैं। होई आन शहर अपनी लालटेनों यानी लैंटर्न्स की वजह से जाना जाता है। शाम होते ही पूरा शहर रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है। यहाँ लोग कागज़ की कश्तियों में दिए जलाकर दरिया में बहाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। होई आन के दर्जी भी दुनिया भर में मशहूर हैं। आप सुबह अपना नाप दें और शाम तक वो आपको सूट तैयार करके दे देते हैं।
जहां इस मुल्क में इतनी खूबसूरती है, वहां कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो सयाहों को परेशान कर सकते हैं। यहां मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातें काफ़ी आम हैं, ख़ास तौर पर हो ची मिन्ह सिटी में। टूरिस्ट्स को अक्सर टैक्सी वाले या दुकानदार महंगे दामों चीज़ें बेचकर लूट लेते हैं। यहाँ जूते पॉलिश करने वाले स्कैम भी होते हैं, जो ज़बरदस्ती आपके जूते पॉलिश करना शुरू कर देते हैं और फिर भारी रकम का मुतालिबा करते हैं। इसलिए यहाँ सफ़र करते वक्त मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। सफाई का निज़ाम भी कुछ इलाकों में बेहतर नहीं है और पोल्यूशन का मसला बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोगों का मजहब और अकीदा भी दिलचस्प है। वियतनाम में लोग अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं और हर घर और दुकान में एक छोटा सा मंदिर होता है। वो अपने मरने वाले रिश्तेदारों के लिए कागज़ के नोट, कागज़ की गाड़ियाँ और यहाँ तक कि कागज़ के आईफोन जलाते हैं। उनका मानना है कि ये चीज़ें उनके बुजुर्गों को अगली दुनिया में मिल जाएंगी और वो वहाँ आराम से रहेंगे। यहाँ एक किचन गॉड का तस्वुर भी है, जो हर साल आसमान पर जाता है और घर वालों की रिपोर्ट पेश करता है। वियतनाम में कैशू नट्स यानी काजू की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया भर में काजू की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा वियतनाम से जाता है। इसके अलावा यहाँ काली मिर्च की काश्त भी बहुत होती है। आपको हैरत होगी कि वियतनाम दुनिया में काली मिर्च एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के देहातों में चावल की खेती देखने लायक होती है। सपा वैली में चावल के खेत जो सीढ़ियों की तरह पहाड़ों पर बनाए गए हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वियतनाम की ये सैर? क्या आप भी सांप की शराब पीना चाहेंगे या फिर गोल्डन ब्रिज पर चलना पसंद करेंगे? क्या आप वो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ट्रैवल विद अरिहा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।